हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन को कैसे आप बना सकते हैं। जो कि आप मेरे चार्ट पे देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है उसको आप कैसे बना सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ कौन सा ऐसा टूल्स है जिसको हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और ट्रेंड लाइन बनाने के लिए स्पेशली मैं कौन सा टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देता हूँ जिससे मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अब ये काम करता है, ये कैसे पता चलता है? अगर आप जो भी ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जा रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो आपका ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं गलत बना हुआ है। तो सिंपल आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाओ तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 स्विंग टच होना चाहिए। मैंने स्विंग आपको बोला, ठीक है। 3 से 4 बार अगर स्विंग टच होता है तो वो ट्रेंड लाइन काफ़ी बेस्ट होता है, उसको मैं अच्छे से ट्रेंड लाइन को कंसीडर करता हूँ। अब कैसे कंडीशंस में होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कैसे बनाना है, वो मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो ये देखिए एग्जैक्ट जोन पे आपको इस तरह का ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो कितने बार मैक्सिमम टचेस है? 3 बार से ज़्यादा है। 3 बार से ज़्यादा हो तो और भी बेस्ट है, लेकिन मिनिमम 3 बार तो होना ही चाहिए। और एक बार मैं आपको इसको डिलीट करके बताता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये दिखेगा कैसे? सबसे बड़ा तो मेन क्वेश्चन तो ये है कि ट्रेंड लाइन कैसे दिखेगा, कि हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना है या फिर क्या बनाना है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए, वो है एक्सपीरियंस। जब आप चार्ट को रेगुलरली देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रहा है, कैसे ड्रॉ करना है। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कैसे दिखता है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है ना रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट है। सेम उसी तरह से अगर थोड़ा सा भी कर्व आपको इस तरह से दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, तो सबसे पहले आप कोई भी एक लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करके देख सकते हो। यहाँ से अगर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो सिंपल ये लाइन भी टच हो रहा है, ये लाइन भी टच हो रहा है, ये लाइन भी टच हो रहा है। अब जो छोटा सा विक यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस तरह से अगर इसको एक और लाइन से अगर आप कवर कर दोगे तो ये आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इसको हम इस तरह से जोन मार्किंग करके मैं आपको बता रहा हूँ। और ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए बेस्ट जो तरीका है वो इसी तरीके से है कि आपको एक जोन के अंदर कवर करना, सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो और जो भी वीक वगैरह है वो आपका जोन में ही कंसिडर हो जाए। ऐसा नहीं कि इस तरह से यहाँ पे बाहर आ गया है और फिर आप ट्रेंड लाइन को बना रहे हो, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हवा हवा में आपको ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है। तो मैं जो टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, एक टूल्स आपको इस पर चले जाना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे और दिख रहा होगा रोटेटेड रेक्टेंगल। ये एक बेस्ट टूल्स है, रोटेटेड रेक्टेंगल। जो नॉर्मल रेक्टेंगल है उससे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो दिख रहा है वो नॉर्मल रेक्टेंगल से। लेकिन जो रोटेटेड रेक्टेंगल है उसको कैसे यूज़ करना है, इस तरह से इस पर टैप करेंगे। ट्रेंड लाइन बनाना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से आप इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब एक बार चार्ट पे आपको प्रेस कर देना है, ये देखिए प्रेस हो गया। अब यहाँ से अब इस तरह से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जूम करेंगे तो आपको, हाँ तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ये काम करता है। थोड़ा सा इसको काम थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है इसको, क्योंकि मोबाइल में सही से एडजस्ट नहीं होता है। बट नॉर्मल जो तरीका है वो आप इस तरह से कर सकते हो। सिंपल इस तरह से आप थोड़ा बहुत नीचे करोगे तो आपको एडजस्टमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से और जूम जूम करके इसको सही से आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको इस तरह से यहाँ से आप इधर उधर लाने के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पे आप एडजस्टमेंट सिंपल आप कर दो जूम करके। ये देखिए ऊपर नीचे अभी मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए परफेक्ट बन गया। टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन कभी भी ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये आज का ही चार्ट है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल आप इस तरह से लाइन मार्क भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रेंड लाइन का, ये देखिए ट्रेंड लाइन का। तो अगर आपको जल्दी में इस तरह से क्या होता है कि ईजी होता है चार्ट पे, क्योंकि उससे थोड़ा सा आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा।
और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो सिंपल ट्रेंड लाइन पे जाना है, इस तरह से आ जाना है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा इजी हो गया और ये आराम से हो गया। यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है मिनिमम 3rd टाइम, यहाँ से ये लिया, यहाँ से अब मार्केट इस तरह से देखिए वाइल्ड मूव किया हुआ है। तो इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन को जनरली ड्रॉ करता हूँ। हवा में कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना है, होना चाहिए। और भी मैं आपको ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाऊं तो ये यहाँ पे भी मैं देखता हूँ एक बार ड्रॉ करके, क्योंकि आपको पहले पता नहीं चलेगा कहाँ पे होगा नहीं होगा। सिंपल आपको थोड़ा सा कर्व, मतलब ये ऊपर, ये थोड़ा सा इस तरह से, फिर इस तरह से, तो थोड़ा सा आदमी को लग जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे अगर इस तरह से लाइन खींच के देखते हैं तो टच होता है या फिर नहीं होता है, वो देख लेते हैं। तो इस तरह से आप लाइन को सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन पे आना है, टच करना है और इस तरह से आपको यहाँ पे आ जाना है। अब जब आप चार्ट एनालिसिस करोगे तो आपको और अच्छे वाला जो रोटेटेड रेक्टेंगल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत खूबसूरत ट्रेंड लाइन बन गया। ये देखिए नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, अब इस तरह से वाइल्ड मूव यहाँ पे किया हुआ है। तो ये भी यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है। हवा में नहीं बनाना है, एक बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से इस तरह से लिया और आपने कहीं पे मिला दिया। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, फिर आपने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से आपको नहीं करना, जैसे कि ये वाला यहाँ फिर यहाँ, तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बार टच हो रहा है, मैक्सिमम टाइम टच नहीं हो रहा है। तो इस तरह का ट्रेंड लाइन को आपको कभी भी नहीं खींचना है। मैक्सिमम जो स्विंग्स है वो टच होना चाहिए, जैसे कि एक स्विंग यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कितना बार इस स्विंग को यहाँ पर टच किया हुआ है। तो इस तरह से स्विंग अगर टच होगा तो आपका ट्रेंड लाइन ज़्यादा मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा।